बगल में अस्पताल है, 5 कदम की दूरी पे कह रहे हैं। क्या मिल रहा भाई खाने में यहाँ पर? मीट चावल नहीं जा दिया जाएगा, नहीं जा दिया। अरे मरीज है तो होना चाहिए। नमस्कार, मैं द सच्ची वॉइस चैनल से। चलिए जानते हैं आज भारत की राजनीति से जुड़ी फटाफट जरूरी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में, जिन्हें सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, लेकिन गोदी मीडिया आपको कभी नहीं दिखाता। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज की पहली और हर भारतीय को शर्मसार कर देने वाली सबसे बड़ी खबर। दोस्तों, अभी मैं जो आपको खबर सुनाने जा रहा हूं, उसे सुनने के बाद आप विश्वास नहीं करेंगे। आप कहेंगे कि वोट चोरी पर बीजेपी की मानसिकता खराब है, लेकिन इतनी भी खराब नहीं है कि वे अपना जमीर बेच दें। अगर आप मुझे झूठा साबित करने वाले हैं तो उससे पहले मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूं। आप मेरे पीछे जो वीडियो देख रहे हैं उसके अंदर योगी आदित्यनाथ कुर्सी पर बैठे हुए हैं और उनके कुछ कार्यकर्ता हाथों में नोटों के बंडल लेकर खड़े हैं। कुछ कार्यकर्ता पर्ची से नाम पढ़कर व्यक्तियों को बुला रहे हैं और उन्हें वोट देने के लिए पैसे बांटे जा रहे हैं। और इससे भी कोई बड़ी शर्म की बात हो सकती है क्या? क्या अभी भी आपको लगता है कि यह पार्टी देशभक्ति की पार्टी है? क्या अभी भी आपको लगता है कि यह पार्टी सच में हिंदुओं की समर्थक पार्टी है? नहीं, ये लोग जो अंधभक्त हैं वे अंधभक्ति में डूब चुके हैं। इन्हें कुछ नहीं दिख रहा। जब तक कि यही उनके नेता इन्हें बेघर नहीं कर देंगे, इन्हें दर दर की ठोकर खाने को मजबूर नहीं कर देंगे, तब तक ये जो अंधभक्त हैं वह नहीं सुधरने वाले। नजर डालते हैं दूसरी सबसे बड़ी खबर पर। दोस्तों, यह बीजेपी की जो नफरती मानसिकता है वह इतना बड़ा रूप ले चुकी है कि उन्हें मानवता का धर्म भी याद नहीं रहा। एक गर्भवती महिला की जान से ज्यादा 4-5 लोगों की हाथ में बीजेपी का झंडा लिए रैली जरूरी थी, ऊपर से सीना जोरी भी करना जरूरी था। देखिए पहले यह वीडियो किस प्रकार से जिंदगियों को खतरे में डाला जा रहा था लोगों को। मरीज है क्या? मरीज है, नहीं जा दिया जाएगा। नहीं जा दिया जाएगा, नहीं जा दिया। अरे मरीज है तो होना चाहिए। पहले तो मालूम था। क्या है? डिलीवरी है जी, डिलीवरी है, उसको दर्द हो रही है। नहीं जाएगा। अगर अभी राजद के लोग रोकते तो आप लोग कहते गुंडा राज। बगल में अस्पताल है, 5 कदम की दूरी पे कह रहे हैं, नहीं जाने देंगे। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। फ्री टाइम देख के होगा नेताजी, उसका तो कभी भी दर्द हो जाएगा। कहीं दर्द हो गया। अरे तो मरीज भर्ती है ना, अस्पताल जा रहा है। अस्पताल जा रहा है। सब गलत है क्या? सब गलत, झूठ बोल रहा है सर। सब झूठ है। हमको कहा गया कि हमसे प्रधानमंत्री का अपमान का बदला लेना होगा। डिलीवरी मरीज को रोक दीजिएगा, उससे बदला होगा। ना, उसका क्या रुकेंगे हम? लेकिन वह जानबूझ के जान रहा है कि 7 बजे हमसे बंद है और फिर अभी आता है। पेट्रोल में जब उतर हुआ इससे जान रहा है कि 7 बजे से बंद है। दोस्तों, आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि यह तो उनके विपक्षी पार्टी की कोई चाल हो सकती है, जैसे किसी सपा के नेता ने उन्हें जानबूझकर यह गाड़ी भिजवा दी हो उनकी रैली को बर्बाद करने के लिए। तो मूर्खों के लिए मैं यह भी कहना चाहूंगा कि अगर किसी ने यह गाड़ी भिजवाई है तो बीजेपी के नेताओं के लिए यह फायदा बन सकता था। अगर वे लोग इस गाड़ी को रास्ता दे देते और इस गाड़ी को जाने देते तो वे बहुत महान बन जाते और उनकी भी वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाती। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री के हर रोड शो के दौरान एक एम्बुलेंस आ जाती है और उसे रास्ता दिया जाता है छवि को सुधारने के लिए, वैसे ही इनकी भी छवि सुधर जाती। क्या पता 2-4 लोग ज्यादा वोट कर देते, लेकिन नहीं, ये तो बस बीजेपी का झंडा और सीने में मानवता के लिए नफरत। नजर डालते हैं अगली खबर पर। दोस्तों, एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री 11 सालों से भारत के प्रधानमंत्री बने हुए हैं, लेकिन कभी भी व्यक्तिगत तरीके से किसी मजदूर से बात नहीं की। उन्होंने दिखावे के लिए कुछ पैसे देकर जरूर किसी मजदूर को अपना बना लिया होगा, लेकिन हमारे जो विपक्षी नेता हैं वह रियल में प्रधानमंत्री का ही काम कर रहे हैं। देखिए किस प्रकार से मजदूरों से बात की उन्होंने। पहले वीडियो देखिए, क्या क्या बातें हुई, फिर उस पर बात करते हैं। आप ये काम कर रहे हो, पता नहीं लगता ट्रेन आ गई, कभी तो हादसा होता है, कभी हादसा होता है। और आप ट्रैक पे चलते हो या इधर चलते हो? ट्रैक चलना पड़ता है। ये जीपीएस देते हैं, तो ये क्या करता है? ये बताता है कि आदमी कहाँ चल रहा है। अच्छा, ये मतलब उनके जीपीएस पे पता लग जाता है ट्रैक मैन यहाँ है। अच्छा, ये तार क्या है? इससे अभी ये कनेक्ट हुआ है, कटा हुआ है। इससे मानी इससे एक सिंगल पकड़ लेता है। अच्छा, लाल बत्ती हरी बत्ती हो जाती है। जो डैमेज होता है वो कहाँ होता है? जैसे अगर ये बैठ जाती है बरसात से या कुछ से, तो ये सब हटा करके इसमें। बिल्कुल दोस्तों, ऐसा होना चाहिए हमारे देश में कि देश का कोई बड़ा नेता ग्राउंड लेवल पर लोगों से बात करे, उनकी समस्या समझे और उनसे कुछ सीखने का प्रयास करे। तभी वह सच में असली और जरूरी मुद्दों पर बात कर पाएगा, और वही काम हमारे प्रिय राहुल गांधी जी कर रहे हैं। नजर डालते हैं अगली खबर पर। दोस्तों, अगर सच में कोई बीजेपी का नेता हिंदू राष्ट्र बनाने की सोच रहा होता तो मैं उससे पूछूंगा, क्या तुम दलित का खाया हुआ या दलित का पिया हुआ झूठा पानी पियोगे?
आपको क्या लगता है? वह तो खाना पीना तो दूर, उन्हें छूने की भी कोशिश नहीं करेगा, लेकिन एक मुस्लिम व्यक्ति ने मंच के दौरान एक दलित व्यक्ति को पानी का आधा घूंट पिलाकर बचे हुए पानी को खुद पी लिया। वह इतना बड़ा लीडर है किसी समिति का, और वह खुले मन से यह प्रेरणा देना चाहता है कि हमारे देश की तरक्की तभी होगी जब हम एक दूसरे के घर जाएंगे, एक दूसरे का खाया पिया करेंगे, और तभी हमारा देश आगे आएगा। पहले यह वीडियो देखिए, फिर समझते हैं। अभी मैं इनसे ये कहूंगा कि आधा गिलास पानी पिए, अभी अभी पीजिए, पूरा नहीं पीजिएगा। यह है तरीका संविधान सुरक्षा का। अब तक हम और आप एक दूसरे के घर जाकर खाए पिएंगे नहीं, महिलाएं महिलाओं से मिलें, बंधनों को तोड़ें, को बुरा भला कहते हैं, लेकिन बुरा न मानिएगा, आप उस सिस्टम को अभी तक फॉलो कर रहे हैं। मेरे अनुभव के हिसाब से इनका व्यक्तित्व बहुत महान है। इनका व्यक्तित्व आज से 200 साल आगे चल रहा है, लेकिन मैं ये मान रहा हूं कि जितना आप कर रहे हैं उससे अगर 1/4 भाग भी लोग ये करें कि खाना पीना तो दूर, सिर्फ उन्हें अपने बराबरी का हक दे दें दलित समाज को, तो भी मैं मान लूंगा कि हमारा देश तरक्की की दिशा में आगे बढ़ रहा है। लेकिन जब तक ये सरकार है तब तक ऐसा होने वाला नहीं है। ये फर्जी हिंदुत्ववादी लोग अपने हिंदुओं का ही उपयोग करके कुर्सियों को बचाने की चाल चल रहे हैं। नजर डालते हैं अगली खबर पर। दोस्तों, आज संसदीय सत्र के दौरान संजय सिंह ने फिर से मोदी सरकार को ईडी और सीबीआई के मामले में लपेट दिया। उन्होंने कहा कि आपने सरकारी संस्थाओं को अपना गुलाम बना रखा है। अगर सच में आप भ्रष्टाचार मुक्त भारत से आते हैं तो उन सभी लोगों की लिस्ट गिनवाइए जो घोटाला करके बाहर जा चुके हैं, और बताइए कि उनके खिलाफ क्यों कोई एक्शन नहीं लेते। मेरा इनसे सवाल यह है कि ये ईडी और सीबीआई 20,000 करोड़ के लुटेरे नीरव मोदी पे कार्रवाई नहीं करती, विजय माल्या पे कार्रवाई नहीं करती, नितिन संदेशरा पे कार्रवाई नहीं करती, ललित मोदी पे कार्रवाई नहीं करती, रेड्डी ब्रदर्स पे कार्रवाई नहीं करती, येदुरप्पा पे कार्रवाई नहीं करती, व्यापम घोटाले पे कार्रवाई नहीं करती। जितने भ्रष्टाचारी आपसे जुड़े हुए हैं उन पे कार्रवाई नहीं करते। संजय रावत जी यहाँ बैठे 100 दिन जेल में रहे। दादागिरी से अगर देश चलाना चाहते हैं, तानाशाही से चलाना चाहते हैं, बंद करके सबको जेल में डाल दीजिए, सबको जेल में डाल दीजिए। सर, मनीष सिसोदिया के घर पे आपने 14 घंटे छापेमारी की, सत्येंद्र जैन को आपने जेल में रखा है, अरविंद केजरीवाल पे छापे मारते हैं, सारे मंत्रियों पे छापे मारते हैं, बंद करके सबको जेल में डाल दीजिए। ये ईडी 20,000 करोड़ का घोटाला करने वाले नीरव मोदी के खिलाफ क्यों चुप रहती है? ये ईडी 10,000 करोड़। बिल्कुल दोस्तों, इस बात से तो मैं भी सहमत हूं, क्योंकि हर तरफ से विपक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही है। मैं तो मानता हूं कि असली खिलाड़ी वही होता है जो अपने सामने वाले खिलाड़ी को भी बराबर का मानता है। लेकिन बीजेपी सरकार जितने भी विपक्षी हैं उन सबको जैसे तैसे करके जेल में डालने की चाहत रखती है, लेकिन जो भी उनसे जुड़े हुए लोग हैं उन्हें खुलेआम घूमने की आजादी दे रही है। तो क्या यही हमारे देश का विनाश नहीं माना जा सकता? नजर डालते हैं अगली खबर पर। इस खबर में गोदी मीडिया पर भी नजर डाल देते हैं। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि अगर किसी राजनीतिक दल में कोई नेता हमारे वीर जवानों की शहादत पर अगर कोई वोट मांगता है तो वह कानून के खिलाफ होता है, और गोदी मीडिया हमेशा प्रधानमंत्री की पैरवी करता है, चाहे गलत हो चाहे सही हो, लेकिन प्रधानमंत्री हमेशा सही ही होते हैं। गोदी मीडिया किस तरीके से अपनी चाल चलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आलोक शर्मा ने बुरी तरीके से उसकी चाल को ब्लॉक कर दिया एक लाइव शो के दौरान, लाइव डिबेट में। पहले वीडियो देखिए, फिर बात करते हैं। शहीदों के नाम पर वोट मांगे जाने चाहिए या नाम है उत्तर दे दीजिए। आप बिल्कुल नहीं, शहीदों के नाम पर आप वोट नहीं मांग सकते हैं। आप तब तक वो वीडियो निकालिए जहां पर बोल रहे हो कि इतने शहीद हो गए और मुझे वोट दो। ये चीज आप नहीं कर सकते ऐसे। आप भी ठीक करके देता हूँ। पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट कि नहीं, शहीद जो हुए उनके नाम पे आप पुलवामा में सुनिए, पुलवामा में उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? पुलवामा में वीर शहीदों के नाम समर्पित हो सकता है कि नहीं हो सकता? देखो, हो गई ना बेइज्जती। ऐसा क्यों होता है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माने जाने वाला मीडिया अगर सरकार की ही सुरक्षा करने लग गया तो फिर सरकार तो अपनी मनमानी करेगी ना। ये अंधभक्त लोग इंदिरा गांधी के जमाने की इमरजेंसी पर रोते हैं कि इमरजेंसी लगा दी थी, लेकिन कोई इन्हें नहीं समझाता कि आज देश में बिना इमरजेंसी के भी इमरजेंसी से भी बुरा हाल है, लेकिन अंधभक्तों को यह निर्देश दिया गया है कि आप सिर्फ हिंदू मुस्लिम कीजिए। नजर डालते हैं अगली खबर पर। दोस्तों, मैं अपनी हर बात में कहता हूं कि ये बीजेपी के लोग सच्चे हिंदू नहीं हैं, क्योंकि सच्चे हिंदू के मन में कभी किसी के प्रति नफरत नहीं होती। बीजेपी की एक विशाल सभा के दौरान एक तरफ जय श्री राम के नारे लगाते हैं और उसी सभा में नारे लगाने के बाद जब लोग खाना खाने जाते हैं तो खाने में चावल और मटन खाते हैं। तस्वीरें देख सकते हैं आप,
कि ये बीजेपी का कार्यक्रम। हाँ, क्या मिला भाई खाने में यहाँ पर? मीट चावल। मीट चावल, भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम था ये? हाँ। क्या कार्यक्रम था? हम लोग को मालूम नहीं। चावल है, चावल नहीं मिल रहा, खाली मीट मिल रहा है। यार मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती कि इनके दिमाग में क्या कोरोना की वैक्सीन के साथ ऐसा कोई इंजेक्शन मिला दिया गया है जो इनकी बुद्धि पर पत्थर फेर गया है। समझ में नहीं आता कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए ही हिंदू मुस्लिम करवा रही है। अगर ऐसा नहीं है तो राजनीति में किसी धर्म का क्या महत्व। दोस्तों, अब ये सब देखने के बाद चुप मत बैठना। अगर आपको किसी खबर या किसी साजिश पर गुस्सा आया है तो अपनी पूरी भड़ास कमेंट में निकालिए और इस वीडियो को अंधभक्तों तक शेयर कीजिए। यही आपकी सबसे बड़ी देशभक्ति होगी। और हां, अगर आप सच में चाहते हैं कि हमारी सच्ची पत्रकारिता मजबूत बने तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।